आज सिर्फ पी नॉर्थ के अंदर आप कितने रोड है, इतने जगह रोड है कि जैसे कि तुरेल पकाड़ी रोड लो, उनका मामलेदारवाड़ी लो, बीएमसी ऑफिस के सामने का विजय पटेल रोड लो, इतने ये खड्डे हैं। रोड हर साल वही है, जब बरसात आएगी बरसात के अंदर वो लोग काम करेंगे और बरसात में फिर वो डांबर धुल जाएगा या वो प्रेयर ब्लॉक बिठाएंगे, वो धुल के निकल जाएगा, वही वापिस खड्डे। राजस्थान में जैसे कि महिलाओं से भी यहाँ बात हुई, उनका कहना था कि अस्पताल में भी जाते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू का डर है, बीएमसी अपील कर रही है कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, लेकिन खुद कुछ नहीं करने की तैयार है। तो खुद करेंगे ही नहीं। अभी तो बताया ना कि 20 साल से उनकी सत्ता आई है तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पब्लिक जिए चाहे मरे, स्वाइन से मरे, स्वाइन फ्लू से मरे या एक्सीडेंट होके मरे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। आज जयंती शुक्ला मार्ग जो स्कूल रोड से जाना जाता था पहले, मुझे याद आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले बरोबर बीएमसी ऑफिस के ही लग के एक कचरे की गाड़ी ने एक 60-65 साल की महिला को उड़ा दिया, हाल में लगे उड़ा दिया। वो इसी कारण से थी कि रोड में वहां से खड्डे खुदा हुआ है रोड है, तो पब्लिक को चलने की जगह नहीं, गाड़ियों को जाने की जगह नहीं, तो उसी चक्कर के अंदर वो बेचारी उस महिला की डेथ हो गई जो 65 साल की थी, जिसको मैंने खुद उठा के हम लोग अस्पताल ले गए थे और उस बीएमसी की कचरे की गाड़ी ने उड़ा दी और वो ड्राइवर भी पिया हुआ था। अब क्या बताएं कि हर जगह रोड की यही हालत है कि रोड खोद खोद के रखते हैं। अभी पीछे का रोड देख लीजिए, ऑलरेडी उसमें खड्डे पड़े हुए हैं, फिर अब उसको खोद के रखा है, उस खड्डे को ऐसे ही भरा जाएगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है, अगर रोड पे पानी के लिए लाइन खोदी जा रही है, गटर के लिए खोदी जा रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसका एक नियम ये बना रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने खोदा है उसको वापस से उसको भर के व्यवस्थित डांबर बिठाना चाहिए, बट वो नहीं बिठाया जाता है और कहीं से मट्टी भर के उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, क्या रिक्शा वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। काका, किस तरह की तकलीफ होती है? रोड की समस्या यहाँ पे प्रमुख तौर पर है, कितना तकलीफ होता है पैसेंजर को बिठाकर गाड़ियों को सही तरीके से अपने पैसेंजर को सही जगह लेके जाने के लिए कितनी तकलीफ होती है? जी देखिए, ये जो बीएमसी दावे करती है कि हमने 4,500 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ये सिर्फ दावे ही रहते हैं, काम तो दिखता नहीं है बिल्कुल भी, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। आप जो जेबी पटेल रोड और मामलेदारवाड़ी और ये तुरेल पखाड़ी, ये जैसे रास्ते हैं, आप इन पर एक दफ़ा अगर आप हमारे साथ बैठ कर उसमें घूमेंगे, आप दूसरी दफ़ा उस ऑटो में कभी नहीं बैठेंगे। ये तो कंडीशन है रोड की। इसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, एक अगर महिला जो गर्भवती है वो अगर उस रिक्शा में बैठ के जाएगी तो नेचुरल है उसके रास्ते में ही डिलीवरी होगी, वो बच्चा सड़क पे पैदा होगा। उस समय इनसे पूछा जाए कि क्या करें। यहाँ पर तो इंसान किया, भगवान 5 दिन के लिए ना नीचे आते हैं, 10 दिन के लिए गणेश उत्सव के दौरान, उस दौरान भी ये खड्डे नहीं भरे जाते हैं। आज तक वो ऐसे की ऐसे ही हैं। ट्रैफिक इतना होता है, बच्चे निकलते हैं 11 बजे स्कूल के लिए, जो 12:30 बजे का स्कूल होता है, वो दोपहर में 1 बजे पहुँचते हैं। उसकी वजह से पेरेंट्स को और अलग से तकलीफ होती है, लोग बाग रिक्शे वाले को दोष देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 12 बजे का स्कूल है, 1 बजे पहुँचते हैं, लेट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो तो सही बात है, क्योंकि मेरी खुद की बेटी स्कूल वैन में जाती है, उसकी स्कूल 1 बजे छुट्टी है तो 1:45 बजे घर पे पहुंचती है। तो इसका मतलब कैसा है, रास्ते में खड्डे हैं, खड्डों की वजह से गाड़ियाँ धीरे चलती है, आगे की गाड़ी धीरे चलेगी तो पीछे की गाड़ी, उस हिसाब से ट्रैफिक होता है। आप ये बोल रहे हो, आप रामचंद्र लेन का जो 4 रास्ता है, उधर आप स्कूल आवर्स में चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ियाँ उधर इतनी जाम रहती हैं, क्योंकि उधर ही सबसे ज़्यादा खड्डे, क्योंकि पी नॉर्थ का रास्ता उधर से गया हुआ है, ठीक मारवे रोड तक पूरा रास्ता खड्डों से भरा है, जहाँ से गाड़ियाँ स्पीड में चल ही नहीं पाती, धीरे धीरे चलेंगी, रुक जाएंगी गाड़ियाँ, ये सिस्टम हो गया। ये पी नॉर्थ के सामने की ही बात है। बारिश के टाइम तो और बुरा हाल हो जाता रहेगा, काफ़ी गंदगी फैल जाती होगी, काफ़ी पानी भरा हो रहेगा, बीमारियाँ भी लोगों को होती रहेगी, काफ़ी तकलीफ होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, खड्डों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं, गटर भर जाते हैं, और कैसे रास्तों पे जो गड्ढे हैं वो दिखाई नहीं देते, उसमें पानी भरा है तो गाड़ी जाकर के रुक जाती है, अटक जाती है कितनी बार गाड़ी, तो वो गाड़ी को निकालने के लिए पीछे से 4 जन को धक्का लगाना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी निकलेगी तो पीछे की गाड़ियाँ मूव होंगी। काका, जैसे कि आपके सहयोगी ने कहा, ये भी रिक्शा चलाते हैं, आप भी रिक्शा चलाते हैं, कितना आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं, रिक्शे के अंदर इतना खड्डे होने के कारण आप लोगों को कितनी स्वास्थ्य के लिए कितनी तकलीफें होती हैं, शारीरिक तौर पर कितनी तकलीफ होती है? बहुत कुछ तकलीफ होती है, और वो खड्डे की वजह से अगर हम लोग भाड़ा रिफ्यूज़ भी करते हैं तब भी पब्लिक हमको पुलिस स्टेशन लेके जाती है कि क्यों नहीं आते, क्योंकि वहाँ का मेंटेनेंस ज़्यादा निकल जाता है गाड़ी में, जितने का भाड़ा नहीं है उतना गाड़ी का मेंटेनेंस आ जाता है, प्लस हमारी गाड़ी को तो ठीक है, हमारे शरीर को भी तो तकलीफ होता है खड्डे से जाने के लिए।
लेकिन ये कम से कम 5-6 साल से ऐसे ही रोड है जिसका कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। जबकि कॉर्पोरेटर की गाड़ी वहाँ से जाती है, एमएलए की गाड़ी वहाँ से जाती है, बीएमसी के ऑफिसर की गाड़ी वो उसी रोड से जाती है, फिर भी उस पर कोई चीज़ का ध्यान दिया नहीं जाता है। क्यों? बस जब यशराज डेंगू से मरते हैं तभी लोगों का बीएमसी जागती है और तभी लोगों को स्वास्थ्य, आम आदमी की मौत होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में बीएमसी वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पता है एक दूसरे का जो सुई होता है एक दूसरे को यूज़ करते हैं और उससे एक दूसरे को HIV वगैरह बीमारी हो सकती है। काफ़ी तकलीफ होती है। कई सारे देखो एक काका आए हुए हैं, इनको स्वास्थ्य की काफ़ी तकलीफ है, रोड की वजह से इनको तकलीफ हुई है। कैसे आपके गर्दन में चोट आई? नीचे गिर गए रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे थे, आपको गले में क्या हुआ? लग गए ना, मार मुक्का मार रहे। उनको स्पॉन्टेनियस सीधे तौर पर काका, जैसे कि ये आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनका भी कहना था इनको कमर दर्द। अब इस तरह के उदाहरण है, उसके बावजूद ये लोग जाग नहीं रहे। नहीं जाग रहे। इन लोगों को सुनने को ही तैयारी नहीं है उनकी, कुछ उनको समस्या से मतलब ही नहीं है। नोटों की गद्दी पे सोना है, बाकी ऐसे लोगों को भी देखना नहीं है। मरते तो मरने दो, उनसे उसको कुछ लेन देन नहीं है। और दूसरी एक और यहाँ की और एक समस्या है कि सोमवार बाजार, जो सोमवार बाजार है उसकी कुछ सीमाएं थी, वो सीमा छोड़ के अभी वो सीमा यहाँ पे 2 हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल तक आ चुकी है। और वहाँ पे अगर इमरजेंसी सोमवार बाजार सोमवार के दिन अगर यहाँ पे पेशेंट लेके जाना है तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि सब फेरी वालों के वजह से पूरे रास्ते जाम हो जाते हैं। यहाँ तक का वो रोड पूरा जाम हो जाता है, या पूरे रोड का। तो ये एक समस्या है, इसको भी एक बंद करना चाहिए, क्योंकि उनको एक परिसीमा दे दो सोमवार बाजार वालों की, इसके आगे तुम लोगों को बाजार के आगे इधर बैठना नहीं है। ये भी जो इनका कहना है, फेरी वालों की वजह से जो बाजार लगते हैं उससे भी तकलीफ होती है लोगों को। आपने भी इस मुद्दा को उठाया था, क्या कहना है, ये कितनी तकलीफ होती है लोगों को? इससे वहाँ के आसपास ये भी कहना है कि अस्पताल भी है बाजू में। जी, एक करीबन 2 अस्पताल है, और एक तो अस्पताल के सामने इतना पूरा रोड पैक कर देते हैं फेरी वाले बैठ के, तो अस्पताल में अगर एक आध बार कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा तो उसको एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचेगी, उसको अपने को उठा के लेके जाना पड़ेगा उस अस्पताल तक। इसकी हमने काफ़ी कंप्लेंट भी की, थोड़ी एक्शन होती है, फिर वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जिस दिन अपना ध्यान हट गया वो हट गया, क्योंकि ये बाजार करीबन समझो 100 साल पुराना बाजार है। तो ये हम नहीं बोल रहे कि बाजार बंद करो, लेकिन एक बाजार का एक दायरा था, एक लिमिट थी, एक सीमित था वो। आज उसकी लिमिटेशन हट गई है और काफ़ी फैलता जा रहा है बाजार। धीरे धीरे तो बीएमसी तक पहुंच जाएगा, तब तो पता नहीं। और उसके वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई, वहाँ से फिर चोरी बढ़ गई, क्योंकि औरत लोग जब सामान खरीदने जाती है ना उसका ध्यान देता है, किसी की मोबाइल गई, किसी का चेन गया, किसी की अंगूठी गई। तो इसी तरह से इस बाजार की वजह से काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स और क्रिएट होते गए। भले ये हफ्ते में एक बार बाजार बैठ रहा है, लेकिन ये हफ्ते का नहीं, पूरा महीने का, साल का पूरी तकलीफ। आप भी स्थानीय तौर पे यहाँ रहते हैं, कितनी तकलीफ होती है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, पानी हो, शौचालय की, कितनी तकलीफें होती हैं? ट्रैफिक को लेके मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि बीएमसी रिसेंटली एक इनिशिएटिव ली और एक बिल पास की कि पार्किंग का उन्होंने बोला कि नाइट में भी पार्किंग के चार्जेस लेंगे वो। तो नाइट में ये दिन में पार्किंग संभाली नहीं जाती, लोगों को पार्किंग नहीं मिलती है, तो नाइट में एक तो सिर्फ वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। दूसरी बात, ट्रैफिक की दूसरी वजह ये है हॉकर्स। रोड पे इतना हॉकर्स है कि रोड ऑलरेडी वहाँ से भरा पड़ा हुआ है, फुटपाथ उसी चीज़ से वो भरा पड़ा है, लोग चलेंगे कहाँ पे? जब हॉकर्स को लाइसेंस देने की बात आई थी उस दौरान कहा गया था जो एक्चुअल में जो हॉकर्स थे उसे कई ज़्यादा गुना पैसे वसूली कर लोगों को लाया गया। एग्जैक्टली, वो तो इसके लिए था कि वो सबको लाइसेंस मिलता है, और इसमें मेरे को तो कहीं ना कहीं डाउट है कि वो लाइसेंस डिपार्टमेंट ही बोला रहेगा कि कर लो जो करना है फटाफट। तो इसके अलावा जब अगर आप हॉकर्स के लिए कंप्लेन करेंगे तो हमेशा यही देखा जाएगा कि उसी दिन बंद हो जाता है, सारे हॉकर्स गायब हो जाते हैं बीएमसी की गाड़ी आने से पहले, और जियो गाड़ी गई सब हॉकर्स आ गए। तो ये कहीं ना कहीं बीएमसी की खुद की मिली भगत है हॉकर्स के साथ कि वो बोले कि ट्रैफिक होने दे और हॉकर्स अपना धंधा लगाते रहे और पब्लिक चलते रहे और ठोकर खा के मरते रहे। जैसे इनका कहना है कि हॉकर्स की वजह से भी सड़कों पर काफ़ी तकलीफ होती है, अस्पताल नज़दीक है, कई बार इलाज के लिए जाते समय लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। एज ए महिला आपको कितनी तकलीफ होती है, बाकी महिलाओं को कितना तकलीफ होता रहेगा? बिल्कुल तकलीफ तो होती है। अभी आप सोमवार बाजार का जो इन्होंने मुद्दा उठाया वो भी ठीक है, लेकिन एक मलाड स्टेशन पे भी हॉकर्स का मुद्दा है। मलाड स्टेशन पे एक बस स्टॉप है मनोज आइसक्रीम के बाहर का,
जो वेजिटेबल मार्केट है ना, बिल्कुल उसके बाहर की बात है। वो फुटपाथ पे बस स्टॉप है और बस स्टॉप पे सारे फ्रूट्स वाले हॉकर्स बैठते हैं। वो कितनी बार कंप्लेंट किया है, वार्ड ऑफिसर्स को भी बोला गया, लेकिन उन्होंने कभी एक्शन लिया नहीं। वो तो हमको भी पता नहीं है कि क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि बस स्टॉप के ऊपर ही, और बस स्टॉप की लाइन जो है ना वो रोड तक आ जाती है, और रोड पे आने के बाद में उसके आगे रिक्शा वाले रहते हैं और वो बाजू वेजिटेबल्स के टेम्पो खड़े रहते हैं। तो वो सोचिए कि उधर कितनी तकलीफ होती होगी हमको, उधर से निकलना भी हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बीजेपी भी सत्ता में है शिवसेना के साथ में, उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा प्रायोरिटी है। कहाँ महिला की सुरक्षा? महिला की सुरक्षा अभी आज ही व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हमारे मुंबई अध्यक्षा का। उन्होंने बोला कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उस वक्त मोदी जी ने तो बहुत बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन लास्ट वीक हरियाणा में एक और रेप केस हुआ है, 28 ईयर्स की लड़की के ऊपर रेप हुआ है। तो अभी तो मोदी सरकार है, तो अभी मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया है उस पर? कहीं न कहीं सीधे तौर पर महिला सुरक्षा भी है। स्थानिक तौर पर लोगों का कहना है कि अगर कोई बीमार होता है, डेंगू जैसी बीमारी है, बारिश के समय काफ़ी समस्या हो जाती है। अभी फिलहाल काफ़ी तकलीफ हो रही लोगों की। स्वाइन फ्लू से मुंबई में पिछले 5 लोगों की मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? स्वाइन फ्लू के बारे में मैं ये बोलूँगा कि मुंबई इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी डिज़ास्टर। मुंबई इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी डिज़ास्टर। जब तक कोई प्रॉब्लम मुंबई को आ नहीं जाती है तब तक हम तैयार नहीं होते। अगर मुंबई में अटैक की बात करें, अटैक होने के बाद हमारी मुंबई पुलिस या गवर्नमेंट जागी थी कि हमको ये चीज़ें ज़रूरत है। और दूसरी बात MCGM की मैं आपको दिला दूं कि MCGM जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, वी हैव टू बी हाई टेक। MCGM जो हाईएस्ट रिचेस्ट सिविक बॉडी है, उसका एक एप्लीकेशन है MCGM 24/7, जो कि जिसमें 4 ऑप्शन है। और कलेक्शन करने के लिए, मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 2 ऑप्शन है, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल टैक्स। ये ऑप्शन बहुत अच्छा चलता है उनका। बट जो पब्लिक को सर्विस देने का जो ऑप्शन है उसमें माई कंप्लेन या एनी इश्यूज, वो दोनों सर्विस के जो ऑप्शन है वो नहीं चल रहे। उसमें जब आप खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड टू बी वर्किंग इन दिसंबर 2014। हमारा कैलेंडर तो फरवरी 2015 तक पहुंच गया, बट MCGM का कैलेंडर अभी 2014 में ही है। काका कुछ कह रहे थे। काका, किस तरह की तकलीफें हो रही है आपको? अपना 6 माले का बिल्डिंग बना है शाहनिवास में, ट्रिपल अपार्टमेंट, उधर इतना मच्छर हो गया है ने, तो कोई दवा डालने तो नहीं आता है। मातर भी इतना हो गया है, बीच में बेनू ताव हो गया था सर में सबको। कोई वो दवा डालने तो सुना ही नहीं, बोला दवा नहीं, नीचे डालते चला जाता। 1 साल का घर का टैक्स नहीं भरते, वाटर बिल नहीं भरते तो बराबर आ जाते हैं सब, लेकिन सफाई के लिए नहीं आते। वो क्या है, अपना ये बाबा सिंह नानूभाई सब है, केस तो हम लोग देते हैं, पूरा साल का 15,000 ले लेते और ध्यान नहीं देते हैं। लिफ्ट भी बंद हो जाता है, 3 दिन 4 दिन बोलेगा तो लिफ्ट चालू करेंगे। मेरे तो साथ बहुत तकलीफ है, ये लोग सुनता ही नहीं कोई। मतलब पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन काम की बात आती है तो नहीं करते, बस बोलते हैं कि खुद से सब चीजें करो। हाँ, बस बोलता है तुमको 40 में था, तुमको बिल्डिंग में जगह दिया, बोला नरक में दे स्वर्ग में लाया, ऐसा बोलता है। और 15,000 10 साल का पहले पैसा ले लेते और ध्यान नहीं देता है। अभी बोलेगा मैं तो मेरे तो तकलीफ होगी। सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि लोगों की समस्या जिस तरह से पर्सनल बहुत सारी लोगों की तकलीफ है। लोग इसी तरह से, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि एक गाड़ी वाले स्कूटी चला रहे थे, वो गिर गए, खड्डे की वजह से वो गिर गए। इसी तरह की लोगों की तकलीफें हैं, लोग काफ़ी तकलीफ है। उनका यही कहना है कि वो टैक्स के रूप में पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सड़कें, उनके बच्चे स्वास्थ्य, उनका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है। BMC प्रशासन, जिस तरह से इनका कहना था कि ये टैक्स देने के लिए देते हैं, टैक्स तो बराबर वसूला जाता है, लेकिन जब उनको सुविधा देने की बात आती है तो वो नदारद रहते हैं। मैंने सुना नहीं, क्या बोला? इनका कहना है कि टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन सुविधा देने की बात जब आती है वो नहीं देते। वो तो नहीं मिलती। अभी उसमें अभी कैसा है कि इन लोग टैक्स भर देते हैं, अब बोलने जैसा भी कुछ क्या बोलूँ मैं इसमें। सीधे तौर पर काका का कहना है कि टैक्स दिया जाता है, पैसे देते हैं, बिजली बिल हो गया, चाहे जो भी चीज़ें हैं उसको वसूलने के लिए लोग तैयार होते हैं, BMC तैयार होती है। जब सुविधा देने की बात आती है तो वो कहीं न कहीं पीछे मुड़ जाते हैं। BMC के पास रिकवरी डिपार्टमेंट के लिए
वसूलने के लिए काफ़ी मैन पावर है, लेकिन गटर सफाई, नाले सफाई हो, रोड सफाई के लिए मैन पावर नहीं है। आज करीबन बीएमसी के इतने डिपार्टमेंट हो गए, जब समझो गटर सफाई के लिए एक इतना बड़ा एरिया है और करीबन 10 लोग हैं, क्योंकि न्यू भर्ती नहीं कर रही है। न्यू भर्ती इसके लिए नहीं कर रही क्योंकि बीएमसी को पेमेंट पगार देने के लिए पैसा नहीं है, ये फैक्ट है। जैसे कि बीएमसी की स्कूल देखिए तो स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। क्यों टीचर्स नहीं है? तो टीचर्स को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आज रोड सफाई, गटर सफाई की जो लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भर रहे हैं, उनके पास परमानेंट लेबर जो थे, आज लेबर नहीं। आज 10 दिन समझो ना, 15 दिन पहले की इस रोड पे जो झाड़ू मारने वाले करीबन 10 दिन से छुट्टी पे थे, तो 2 दिन 3 दिन के अंदर एक बार यहाँ झाड़ू लगती थी। तो सोचो इस 3 दिन में कितना कचरा यहाँ जमा हो रहा है, क्योंकि मैन पावर नहीं। मैन पावर के लिए उनके पास पैसा नहीं, पगार देने के लिए पैसा नहीं। ये सब चीज़ बीएमसी सिर्फ आज रोड अलग अलग तरीके के टैक्सेस बढ़ा के, जैसे कि अभी असेसमेंट टैक्सेस बढ़ा दिया उसके अंदर, और अब उसके अंदर आपको उनका जो मल निसारण टैक्स है, रोड टैक्स है, ये सब चीज़ सुविधा पैसा सिर्फ बढ़ा रही है। क्योंकि बीएमसी ये बोल रहे कि इस समय बीएमसी के पास पैसा नहीं है, तो ये टैक्सेस बढ़ा के वो पैसा लेगी, और उनके पास मैन पावर नहीं है। बीएमसी के खुद के ऑफिसेस जो आलीशान बने हुए, इनका आप बार बार यही चीज कह रहे हैं, बीएमसी के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है उसके पास। लेकिन भाई ये पैसा सिर्फ कागज पे है ना, आने के लिए जब पब्लिक का जो काम है, जो रियल काम है, जैसे रोड बनाना हो, गटर बनाना हो, गटर को साफ करना हो, रोड सफाई, इसके अलावा बहुत कुछ है। आज स्कूलों बच्चों के अंदर जिनको खिचड़ी मिल रही है, सिर्फ एक खिचड़ी, हालांकि बीएमसी दे रही है उनको, बादाम भी दे रही है, अखरोट भी दे रही है, सब कागज पे मेरे पास रिटर्न में है, लेकिन दे क्या रही है? दिन में एक बार खिचड़ी आती है, ओनली फॉर खिचड़ी, साल के 12 महीने। और भी महिलाएं हैं, क्या स्थानिक तौर पर आपको यहाँ समस्याएं दिखानी, जैसे महिलाओं का कहना है सुरक्षा है, स्वास्थ्य हो, सब सालों से एक ही पार्टी के कैंडिडेट चुन के आ रहे, बावजूद उसके उनका कुछ काम नहीं है, दिखाई नहीं देता है। जैसे इन्होंने बोला कि ऑन पेपर बहुत कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये जो रोड बना हुआ आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंगें बनी है उनकी बिल्डर्स की वजह से बना है, नॉट फॉर बीएमसी। बीएमसी का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? बिल्डिंग बनी है, उसको दिखाना है, इसलिए वो रोड बना है। अदरवाइज आप अंदर के देखो, कितनी जगह पे यहाँ पे पाइपलाइन फूटी हुई है, हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं, बावजूद उसके वो रिपेयर नहीं किया जाता है। बीएमसी कहती है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई सारे सुविधाएं देती है, लेकिन 4-4 दिनों तक कचरा उठाया नहीं जाता। कचरा जहाँ पे भी कचरा का वो है, डालने का कुंडी है, वहाँ देखो 4-4 दिनों तक कचरे की गाड़ी नहीं आती है, जबकि बीएमसी के यहाँ पे ऑफिसेज बने हुए हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग बीएमसी और यहाँ स्थानीय प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं। यहाँ के जो बीएमसी के मेन हेड चीफ व देवेंद्र जैन जी इतने भ्रष्ट और इतने बेकार आदमी है, पूछो मत। उनको बिल्डिंग डेमोलिशन में बहुत इंटरेस्ट है, रोड बनाना नहीं है, कचरा साफ करना नहीं है, फोकस का प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। उनको बस इंटरेस्ट है सिर्फ पैसा और पैसा पैसा बनाना है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? अच्छा, आखिर में मैं जय टीवी का आभार मानता हूँ। हम लोग सब पक्ष के पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए और उनकी समस्या आप लोगों ने सबकी जान ली, इसके लिए मैं जय टीवी का आभार हूँ। मैम, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगी? महिलाओं को स्वास्थ्य हो, चाहे यहाँ की सुरक्षा की बात हो, क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो महिलाएं जो स्टेशन रोड पे निकलती है उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो हॉकर्स स्टेशन रोड के जो हॉकर्स है उनको हटाया जाए। जो अपना मैं जो बताया ना, मैं मनोज आइसक्रीम के बाहर का जो है ना वो बस स्टॉप जो हॉकर्स ने कवर किया हुआ उनको हटाया जाए। अभी दूसरी जगह से एससी रोड की तरफ आने वाला रोड पूरा हॉकर्स से भरा हुआ है, उस वजह से वहाँ पे रिक्शा की लाइन लगती है, वहाँ पे भी पब्लिक को बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो उस हिसाब से जो जितने भी हॉकर्स हैं ना वो हटाए जाए। और मेरा एक और मुद्दा है, जब जहाँ बीएमसी बोलती है कि नाइट पार्किंग चार्जेस भी लगेंगे, बराबर है, तो हमारे मलाड पुलिस स्टेशन के यहाँ पे केसेस में गाड़ियाँ आती है, तो केसेस की गाड़ियाँ उनके कंपाउंड में क्यों नहीं पार्क की जाती और रोड पे ही पार्क रहती है। उनके यहाँ से अगर आप जाओगे ना तो लेफ्ट साइड में उनकी खुद की गाड़ियाँ खड़ी रहती है और केसेस की गाड़ियाँ खड़ी रहती है यहाँ, और अगर गए तो राइट साइड में और 2 गाड़ियाँ खड़ी। जहाँ के कचरे का डब्बा है, वो कचरे का डब्बा उठाने के लिए अगर बीएमसी की गाड़ी आएगी तो उसको पूरा ट्रैफिक जाम करके बीच रास्ते में खड़ा रहना पड़ता है, उस वजह से भी बहुत। लास्ट में आखिरी में आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं म्यूनसिपल कमिश्नर से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने आज रोड का एक अलग से उनकी सेंट्रल एजेंसी बनाई हुई है, तो पर्टिकुलर हर एक पब्लिक को, आम पब्लिक को ये पता नहीं है, ये एक इंटरनल उनके डिपार्टमेंट से, तो एक खुद पर्सनल लेने के जैसे कि पी नॉर्थ वार्ड है, तो हर उस बीएमसी के एक डिपार्टमेंटल को उतना वो पावर दे दे कि वो तुरंत ही, क्योंकि अपने इस देश के अंदर कागजी घोड़े बहुत अनिष्ट है, जो पेपर वर्क है वो बहुत है, यानी कि एक छोटा से छोटा भी वर्क करना है
तो उसके लिए पेपर वर्क के लिए उसको कई महीने लग जाते, तो इसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। सीधे तौर पर इनका कहना है कि कागजों पर कार्रवाई न हो, जबकि जमीनी हकीकत तौर पर कार्रवाई हो। महिलाओं का कहना है कि स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। लोगों का कहना है कि डेंगू जैसी चीज़ों से वो काफ़ी ग्रसित है। स्वाइन फ्लू अब लोगों पे कहर बनकर ढा रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए बीएमसी की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो वो नहीं दिखाती है। यहाँ पे जो कर्मचारी आते हैं वो सही समय पे काम नहीं करते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते। तो इनका यही कहना है, कागजों के साथ साथ ज़मीन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन राकेश कदम के साथ रुपेश दुबे, जिया न्यूज़, मुंबई।